से उसके बगल में खड़ी है। दो तगड़े आदमी भी मौजूद हैं जो यातना के औजार ला रहे हैं। घबराकर वो चारों तरफ देखता है क्योंकि पुजारिन एक परेशान करने वाली शांत आवाज में स्थिति समझाती है। वो उनकी वर्कशॉप में है क्योंकि उसने दुकान से जो कर्ज लिया था उसका भुगतान 1 घंटा पहले खत्म हो गया। उसका भाग जल्दी ही सख्त हो जाता है। वो एक बड़ी चाकू पकड़ती है और कहती है कि उसने संपार्श्विक का उपयोग करके कई कर्ज लिए, सभी ब्याज भुगतान छोड़ दिए और कभी भी उनमें से किसी को चुकाने की योजना नहीं बनाई। वो चाकू को उसके चेहरे से कुछ इंच की दूरी पर रखती है और जवाब मांगती है। ज़ेफिर को एहसास होता है कि स्थिति जानलेवा गंभीर है। अगर वो माना का इस्तेमाल करने की कोशिश करता है तो कर्ज वसूलने वाला शिलौक तुरंत वापस आ जाएगा, इसलिए उसके पास सिर्फ बात करके इससे बाहर निकलने के अलावा कोई चारा नहीं है। वो गुहार लगाना शुरू कर देता है, कहता है कि वो अगले हफ्ते सब कुछ चुका देगा, लेकिन पुजारिन टस से मस नहीं होती। वो ऐलान करती है कि वे यकीनन उसकी तनख्वाह लेंगे, लेकिन उसे अभी भी दुकान का कर्ज ब्याज के साथ चुकाना होगा, कुछ ऐसा जो वो साफ तौर पर अफोर्ड नहीं कर सकता। फिर वो आदेश देती है और बड़े आदमियों में से एक ज़ेफिर की बांग पकड़ लेता है। वो ऐलान करती है कि वे अभी के लिए उसकी एक उंगली काट देंगे ताकि एक सबक मिले। यातना देने वाला चाकू उठाता है और उसके हाथ की तरफ घुमाता है, लेकिन ज़ेफिर घबरा जाता है और आखिरी सेकंड में कुछ चिल्लाता है। वो जो भी कहता है उससे वो आदमियों को रुकने का आदेश देती है। उसका भाव गुस्से से अविश्वास में बदल जाता है, हैरान है कि ज़ेफिर को ऐसी कोई बात कैसे पता हो सकती है। वे दोनों आदमी सदमे में खड़े रहते हैं क्योंकि औरत गुस्से में उन पर चिल्लाती है, दोनों को तुरंत निकलने का आदेश देती है। वे बिना एक शब्द कहे आज्ञा मानते हैं। जैसे ही वे बाहर निकलते हैं वो लड़के को धमकाती है, मांग करती है कि उसे वह नाम कैसे पता है, लेकिन वो और दबाव डालता है, उसे राक्षस तोड़ने वाली व्हाइट रोज कहता है। वो पहले से ही उसका राज जानता है कि पुजारिन गुपचुप तरीके से व्हाइट रोज नाम से जानी जाती है, एक ब्रोकर जो राक्षस की लाशों और चोरी के माल में आपराधिक अंडरवर्ल्ड से जुड़ी हुई है। ज़ेफिर समझता है कि अगर वो काल कोठरियों की खोज करना चाहता है तो वो निचले स्तर की चीजों पर भरोसा नहीं कर सकता, इसलिए वो क्यों न उसका इस्तेमाल करे। एक मजाकिया मुस्कान के साथ वो उसे अपने पास लाने के लिए शुक्रिया कहता है और बताता है कि उसके पास एक व्यावसायिक प्रस्ताव है। इस बीच